हेलो दोस्तों, सेट थ्योरी पार्ट 3 में आपका सबका स्वागत है। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके पिछले वाले वीडियोस ज़रूर देख लें ताकि आपको आगे के कॉन्सेप्ट्स जो वो अच्छे से समझ आएँ। ये सेट थ्योरी क्लास 11th NCERT के लिए स्पेशलाइज्ड क्लास है। तो हम आगे के टॉपिक्स के लिए चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा इक्वल सेट। इक्वल सेट की बात करते हैं। तो इक्वल सेट के साथ साथ हम इसको क्लैरिफाई करने के लिए कि इक्वल सेट क्या होता है, उसके साथ हम एक और लिखेंगे, वो होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट्स कब होते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स कब होते हैं, वो हमें यहाँ अभी एग्जांपल से हम समझ जाएंगे अच्छे तरीके से। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। अगर आप इक्वल सेट की एग्जांपल दे रहे हो तो उसके नाम से ही पता चल रहा है कि अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए और साथ के साथ आइडेंटिकल भी होने चाहिए। मतलब कि अगर एक सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरे में भी होंगे तो हम उसको इक्वल सेट मानेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ए है 1 2 3 और बी में लेता हूँ 2 3 1। तो यहाँ दिख रहा है कि एक तो इसका एलिमेंट्स भी सेम है, आइडेंटिकल भी हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता कि वो कहाँ है, आगे पीछे हैं कि कहाँ पे, कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता हमारे लिए। मेन हमारे लिए था कि एलिमेंट्स हमारे सेम होने चाहिए। इसमें एक छोटी सी कन्फ्यूजन कभी कभार आती है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। अगर लिखा हुआ है, अगर ए लिखा हुआ है हमारे पास अलॉय, ठीक है, और अगर बी लिखा हुआ है ALOY, तो मुझे बताओ ये इक्वल सेट कहलाएंगे इक्वल सेट? ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो L है ये रिपीट हो रहा है, इसको अपने एक ही बार मानना है, ठीक है। जब आप इसको एक बार मानोगे तो इसकी बेसिकली ऐसे निकलेगा ALOY, तो ये B के साथ सेम ही आ जाएगा। अगर दो बार कोई रिपीट हो रहा है तो उसको अपने एक ही कंसिडर करना है इक्वल सेट के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो ये भी इक्वल सेट के माना जाएगा। मैं कि बेसिकली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A है ALOY, रिपीटेड वर्ड को सिंगल बार लिखना है। तो आपने देख ही लिया, ये सेम ही आ गए। अब रहा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में मैं एग्जांपल लेता हूँ, ABC और B में ले लेता हूँ 1 2 3। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एलिमेंट्स तो सेम है, मतलब ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर यहाँ पर सेम आ रहा है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, तब इसकी क्या कहा जाएगा? इक्विवेलेंट सेट है यहाँ पर। उसमें क्या कन्फ्यूजन थी? उसमें ये कन्फ्यूजन है कि आपको उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम आने चाहिए। इधर नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम तो आने चाहिए, उधर आइडेंटिकल भी चाहिए। यहाँ पर आइडेंटिकल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि एक ऑर्डर तो सेम है ही है ना, दोनों बारी ऑर्डर सेम है। और ऑर्डर के लिए मैंने एक वर्ड और बताया था, कार्डिनल नंबर। इसको ऑर्डर को कार्डिनल नंबर भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इक्वल सेट के लिए कार्डिनल नंबर जो है वो भी इक्वल होने चाहिए, इक्विवेलेंट के लिए भी इक्वल होना चाहिए, लेकिन इक्विवेलेंसी में हमें आइडेंटिक नहीं चाहिए, आइडेंटिक एलिमेंट नहीं चाहिए। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। व्हाट इज़ यूनिवर्सल सेट? इसको मैं ना, अब यूनिवर्सल ऐसे यूनिवर्सल कहा जाता है कि इसमें सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो, ऑल एलिमेंट। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? एक पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम की बात की जा रही है यहाँ पे। ये मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, बिना एग्जांपल का वो समझ नहीं आएगा। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल यू से। बहुत बड़ा यू डालना थोड़ा आपने, ठीक है, क्योंकि आगे भी कुछ यू आना है, वो क्या चीज़ है वो बताऊंगा बाद में, लेकिन आपने कुछ ऐसा इसको रिप्रेजेंट करना। तो यूनिवर्सल सेट में एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैंने एक यू ले लिया जिसमें मेरे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो इसमें हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कंटेस्ट में सारे के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं, कह सकते हैं ना हम। अब अगर मैं ए लिखूँ 1 2 3 4, तो वो नहीं ना यूनिवर्सल हुआ,
ठीक है ना। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल ए लिखता हूँ मैं 1 2 3। तो ये जो ए है ये बेसिकली यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट है। क्या ये सबसेट है, क्योंकि ए 1 2 3 जो है वो आपके यूनिवर्सल में प्रेजेंट है। अगर एक भी एलिमेंट इधर उधर हो जाता तो ये इसका सबसेट नहीं होता। सबसेट कुछ नहीं है, बेसिकली सबसेट इज़ अ पार्ट। ये एक पार्ट है बड़े वाले सेट का, जिसको हमने यूनिवर्सल नाम दिया। यूनिवर्सल ऐसा नहीं है कि यहाँ पर यूनिवर्स की बात नहीं हो रही है, एक पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन के लिए या किसी प्रॉब्लम के लिए यूनिवर्सल सेट डिफाइन किया होगा आपको, ठीक है। तो अब हमने एक सबसेट का पॉइंट सीखा, अब हम सीखेंगे सबसेट बेसिकली क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही सबसेट है कि सबसेट क्या चीज़ होती है। मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ कि सबसेट बेसिकली क्या है। यहीं से दिख रहा है कि ये 1 2 3 कहाँ से निकला हुआ है। ये बेसिकली इसी यूनिवर्सल सेट का एक पार्ट है ना। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ छोटी सी 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 ले लिया आपने। तो इसमें आपने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स काउंट करने हैं। कितने हैं? 3 है ना, ठीक है। मैं इसको नाम देता हूँ n। तो सबसेट हमेशा मेरे पास फार्मूला आएगा 2 पावर n। क्या फार्मूला होगा? 2 पावर n, हमेशा यही। मेरे कितने सबसेट बनेंगे? 2 पावर n, मतलब 2 पावर n, n मेरा क्या है? 3 है ना, तो ये निकलेंगे 8। इसका मतलब आपको पहले ही पहचान लेना है कि मेरे जो सबसेट निकलने वाले हैं वो 2 पावर n निकलने वाले हैं, मतलब 8 निकलेंगे। अब देखते हैं यहाँ से 8 कैसे निकल सकते हैं। पहले तो आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 1 2, फिर आएगा 2 3, फिर आएगा 1 3। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 हुए। अभी तो 8 बने ही नहीं, तो 1 2 3 भी तो है। अभी भी 7 हुए। तो अब जब भी आपने ऐसे लिख लिए तो आपने हमेशा एक खाली सबसेट लिखना होता है। इस तरीके से आपके जो हैं सबसेट जो है वो डिफाइन होते हैं। आपको समझ आ रहा है? ध्यान देने वाली बात है ये कि सबसेट कैसे लिखे मैंने। आपने पहले इंडिविजुअल लिखे 1 2 3, फिर पेयर्स बना के लिखे 1 2 2 3 और 1 3, फिर उसके बाद सारे के सारे 1 2 3 और एक ब्लैंक वाला। जब भी आपको ये सबसेट लिखने हैं तो इसका यही फॉर्मूला है। और अगर आपको जानना है कि मेरे सबसेट कितने बनने चाहिए, उसका फॉर्मूला है 2 पावर n, जिसको हम 2 पावर क्यूब बोलेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो 8 हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मेरे पास जो है वो 3 है। क्लियर होगी बात? यहाँ से एक छोटी सी चीज़ और डिफाइन कर लेते हैं। इसमें हमेशा याद रखना, ये जो आपका फर्स्ट वाला जो ब्लैंक वाला खाली वाला जो सबसेट है और एक लास्ट वाला जो कि पूरा फुल है, ये जो 2 सबसेट होते हैं ये प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाते। इसका नाम होता है ये नॉट प्रॉपर सबसेट। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ये मैं आपको छोटी छोटी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि अगर आपको पूछा जाए, अगर आपको एक सबसेट दिए गए होंगे और उसमें बोलेंगे कि इसमें बताइए इसमें कौन से आपके प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो आपको हमेशा यही कहना है एक एम्प्टी वाला और एक जो पूरा कंप्लीट आपका जो ये नॉट प्रॉपर है। वो जो बीच वाले बचे, ये जो बीच वाले बचे ना आपके 6 बचे ना, ये 6 जो आपके 6 नंबर्स बचे, ये आपके प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। ये आपके मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है बड़ी बार कि प्रॉपर सेट और नॉट प्रॉपर सेट क्या होता है, सबसेट, सॉरी नॉट सेट। ठीक है, आई होप आपको सबसेट भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो है आपका पावर सेट। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। पावर सेट, तो पावर सेट बेसिकली जो होता है वो भी आपका कुछ ना कुछ, जैसे आप सबसेट लिखते हो आपने वैसे ही लिखना है। ठीक है, मतलब
ये जो हैं बेसिकली सबसेट्स निकल रहे हैं ना, ये एक पर्टिकुलर ए के जो सबसेट निकल रहे हैं, पावर सेट, मतलब जब भी आपको पावर की सेट की पावर, इसी को एग्जांपल लूँगा मैं, मुझे इसकी पावर लिखनी है, मुझे इसी का पावर लिखना है, पी ऑफ ए, इसको ऐसे डिनोट किया था, पी ऑफ ए, पी ऑफ ए, तो पी ऑफ ए में ये सारे के सारे लिख देंगे आप, ठीक है। ये वाले 1 2 3 1 2 2 3 3 1 और 1 2 3। तो बेसिकली आपके यही पावर है। तो पावर आपको पता ही अभी कितने निकलती है, 8 निकली थी इस केस में। तो n मतलब कि नंबर कितने निकले, कितने नंबर्स निकले ये, तो हम बता देंगे कि भाई इसका फॉर्मूला है 2 पावर, एलिमेंट्स कितने थे, 3 थे ना, तो 8। तो पावर्स आपको ऐसे लिखनी है, पावर सेट जो है वो ऐसे डिफाइन किया था P ऑफ A करके, ठीक है। ये बेसिकली मैं बता रहा हूँ n बेसिकली क्या, मैं एक जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ A, ये कुछ इसका फॉर्मूला आएगा 2 पावर नंबर ऑफ A, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आगे हम सेट्स के ऑपरेशंस पे बात करेंगे कि सेट के क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, चलो इस आपको ऑपरेशंस जो है वो आपको मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में कराऊंगा। आज आपका जो बेसिक है वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। हाँ, अगर कुछ छूटता है तो मैं देख लेता हूँ कि इसमें और क्या करवाया जा सकता है आपको कि कुछ छूट ना जाए। चलो आपको थोड़ा नंबर लाइन डिस्कस करते हैं, थोड़ा पेज बचा हुआ है यहाँ पे। नंबर लाइन इंटरवल, पहले सोच रहा था कि मैं यहीं पे इसको ख़त्म कर दूं, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि इस छोटा सा टॉपिक है क्योंकि ये आपको काम में आने वाला है। आपने सुना होगा बड़ी बार ओपन इंटरवल के बारे में और क्लोज्ड इंटरवल के बारे में, ठीक है। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ये आपको आगे भी पूरे 11th क्लास में काम आने वाले हैं, 12th में काम आने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनमें आपको ओपन और क्लोज के बारे में बताया होगा। ओपन इंटरवल को ब्रैकेट्स में लिखा जाता है ऐसे करके, क्लोज इंटरवल को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। लेकिन हम इनको डिफ़ाइन कैसे करते हैं वो देखना हमें। अब मैं एक नंबर लाइन लेता हूँ, ठीक है, मैं इस पर रियल नंबर्स जो है वो प्लॉट करता हूँ, 1 2 3 और चलते चलो सो ऑन, -1 -2 -3 और चलते चलो इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं। मैं यहीं पे आपको ओपन और क्लोज्ड इंटरवल में डिफ़ाइन कर दूंगा। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में अगर मैं मानूँ कि मुझे जाना है, सपोज़ 4 भी ले लेता हूँ, थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, मेरे को जाना है 2 से 4 तक। कहाँ जाना है? 2 से 4 तक। अगर मेरे 2 भी मैं नहीं ले रहा हूँ और 4 भी मैं नहीं ले रहा हूँ, अगर 2 और 4 नहीं ले रहा हूँ, इनके बीच के एलिमेंट्स ले रहा हूँ, टेकिंग इन बिटवीन 2 4, मगर 2 भी नहीं लेना है मुझे, मैंने इसलिए क्रॉस मार दिया इसके ऊपर, और 4 भी नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ बीच के एलिमेंट्स जब लूँगा मैं तो उसके लिए हम नाम यूज़ करते हैं ओपन इंटरवल। मैं लिखूँगा इसको 2 4, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। लेकिन यहीं से समझा देता हूँ कि अब मुझे वापस फिर से 2 और 4 लेना है, लेकिन अगर मैं इंक्लूड कर दूँ बोथ 2 4 दोनों को, मुझे 2 और 4 तो लेना ही लेना है, उसके बीच वाले भी लेने हैं, तो उसको कहा जाता है क्लोज्ड इंटरवल। उसको मैं ऐसे लिखूँगा। ये आपने बड़ी नई चीज़ सीखी होगी आज मेरे हिसाब से, तो ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अब नेक्स्ट आता है कि आपको एक होता है सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन, मतलब सेम ही है, सॉरी, सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन इंटरवल।
ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है सेमी क्लोज सेमी ओपन में। मैं अगर सपोज़ किसी 2 और 4 के बीच वाले लेने हैं, लेकिन 2 को इंक्लूड करना है, तो 2 को मुझे इंक्लूड करना है, तो मुझे इस साइड की क्लोज करनी पड़ेगी। 2 को लेना है ना मुझे, लेकिन मुझे 4 को नहीं लेना, तो ऐसे को कहा जाएगा सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन। अगर मैं कहूँ कि मुझे 4 को लेना है और 2 को नहीं लेना, और उसके बीच के एलिमेंट्स तो हम ले ही रहे हैं सारे, ये कहाँ काम आएगा मैं ये नेक्स्ट क्लासेस में बताऊँगा। इसको भी ख़त्म करना मुझे यहाँ पे, तो फिर मैं उसको लिखूँगा 2 4, लेकिन इस मतलब ये दिखा रहा है कि मैंने 2 नहीं लिया है, 4 को लिया हुआ है, और बीच के एलिमेंट्स हम ले ही रहे हैं। तो ये आपका आ गया सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल। ये इनकी कहाँ आगे आपको मदद मिलेगी वो मैं आपको अगली क्लासेस में बताऊंगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो कीप सपोर्टिंग मी, आप अच्छे से इसको स्टडी कीजिए और बार बार देखिए। किसी की समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स में डालिए, मैं उसका ज़रूर जो है रिप्लाई दूंगा। तो आगे आगे बढ़ते जाएंगे हम। क्लास 4th में हम आगे सेट्स के ऑपरेशन देखेंगे, उसमें आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। आप बढ़िया से पढ़ें इसको। तो आज के लिए थैंक यू।